Recording in progress. हाँ आशुतोष बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन भेजा है मैंने। बोलो। बोलो क्या बात है? सर इसमें कैसे प्रोसीड करें वो समझ नहीं आ रहा था। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 13, 14 और एक पीछे होगा। थर्टीन फोर्टीन। जी। अच्छा अच्छा, रेट कांस्टेंट दिया गया है, के का वैल्यू दिया गया है। क्या है के का वैल्यू? 0.6 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया गया है 5 मोल। बी का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो सर एक काम करो, तुम्हें ये जो रेट कांस्टेंट दिया गया है, ये रेट कांस्टेंट से तुम तो ये कर सकते हो, मोल टू दी पावर 1 माइनस एन लीटर टू दी पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। n का वैल्यू 0 है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये 0 ऑर्डर है। ठीक है सर, अगर ये 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं? Ct इक्वल टू C0 माइनस Kd। ठीक है ना सर, Ct इक्वल टू C0 माइनस Kd। Ct का वैल्यू क्या है सर? पता नहीं। C0 का वैल्यू क्या है सर? 5 मोलर। K का वैल्यू 0.6 into 10 to the power minus 3। टाइम क्या है सर? 20 मिनट्स। अभी 20 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ K इज इन सेकेंड इनवर्स। ठीक है सर, तो ये क्या आ रही है? ये आ रही है 5 माइनस 0.6 के साथ 20 का मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 6 into 10 to the power minus 4 into 20 into 60। 5 माइनस सर इसको करोगे तो ये आएगा 1272 into 10 to the power minus 2, यानी आ रहा है 5 माइनस 0.7। कितना आ रहा है? 5 माइनस 0.72। बोलो 4.28। ठीक है सर, ये Ct का वैल्यू है। तो तुम्हें B का वैल्यू पूछा है, तो B का वैल्यू कैसे निकलेगा? Ct माइनस C0 माइनस Ct से कितना कन्वर्शन हुआ A का और कितना पहले था उसका माइनस करोगे तो मिल जाएगा। उसका माइनस आएगा 0.7 बिकॉज 5 से ये माइनस करोगे तो वही आएगा 0.7। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सर ये नहीं समझे। समझ में आया मेरी बात? नहीं सर। इसको और एक शॉर्ट में कर सकते हो, वो ये है कि सर x इक्वल टू kt पुट करके। हाँ, और एक इक्वेशन है x इक्वल टू kt जहां पे x रिप्रेजेंट करता है दैट द अमाउंट ऑफ मोल डिसोसिएट ऑफ B ऑफ A, सॉरी A से B में कन्वर्शन हुआ है, तो इसका मतलब यही B का वैल्यू है। कितना डिसोसिएट हुआ है वही तो B है। ठीक है सर, तो डायरेक्ट इसमें भी पुट करके kt का वैल्यू पुट करके ये भी कर सकते हो तो और शॉर्ट में हो जाएगा। इसमें ये 5 मोलर की जरूरत नहीं। सर ये लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। हाँ जी सर बोलो। Ct की वैल्यू निकालने के बाद आपने फिर वहाँ पे वो कैसे किया?
देखो सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग में ये C0 है और ये 0 है और कुछ टाइम बाद जो 20 मिनट्स की बात कर रहे हो तो ये CT है, तो ये क्या आएगा सर? C0 माइनस CT आएगा ना। नहीं सर, ए ना होगा सर, ए होगा CT C0 माइनस CT। क्या होगा सर ए की वैल्यू होगी C0 माइनस CT और बी बनेगा CT। सर? रिएक्टेंट का होता है CT, प्रोडक्ट का थोड़ी होता है। ये जो तुम लिखते हो log a बाई a माइनस एक्स, ये किसका है? a माइनस एक्स प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का थोड़ी, ये रिएक्टेंट का है। log हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a नॉट बाई a t इक्वल टू k t बाई 2.303। ओ समझ गया सर। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले C0 था उसके बाद CT बना। ठीक है, तो B कितना होगा सर? C0 माइनस CT। सर कितना डिसोसिएट हुआ है? ओके, पहले C0 था उसके बाद CT बना, तो B क्या होगा? C0 माइनस CT। समझ गया सर। नेक्स्ट। ये क्लियर है या क्लियर नहीं है? हाँ सर क्लियर हो गया। अच्छा बोलो। 14th नंबर। The rate of first order reaction is 0.04 mole liter inverse second inverse at 10 second. अच्छा, 0.03 mole liter inverse second inverse at 20 second. After initiation of the reaction, the half-life period of the reaction is. बोलो। हाफ लाइफ निकालना है सर इसमें। सर ये थोड़ा लेंदी जाएगा बिकॉज हाफ लाइफ के लिए मुझे जो चाहिए वो है 0.693 बाई के, यानी मुझे रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट चाहिए और मुझे रेट दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखो। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पहले लिखोगे R इक्वल टू के इंटू ए। पकड़ लो, पहले ये R1 है, ये तो एक ही रिएक्शन है तो सेम ही आएगा, ये A1 है। हाँ, मतलब रेट जो उस टाइम पे है that depend on the concentration of the reactant, प्रोडक्ट नहीं, depend on the concentration of the reactant, मतलब उस टाइम पे रिएक्टेंट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, वैसे ही करके R2 लिखोगे तो आएगा K इंटू 8। बात यह है कि R1 का वैल्यू मुझे दिया गया है 0.04 और ये A1 है at 10 सेकेंड और R2 का वैल्यू है 0.03 K इंटू A2, ये है at 20 सेकेंड। तुम्हें करनी है R2 डिवाइडेड बाई R1। ओके, सो R2 डिवाइडेड बाई R1 मतलब 0.03 डिवाइडेड बाई 0.04 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर? A2 डिवाइडेड बाई A1, यानी आएगा 3/4। ठीक है सर? प्रॉब्लम है कुछ? A के यहाँ पे बिठा दो ना, A के कैंसिल हो जाएगा तो A2 बाई A1 आ रहा है 3/4। सर तो रेट भी तो कट जाएगा ना। प्रॉब्लम है कि इसको 1 पकड़ो, इसको 2 पकड़ो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो। सर तो रेट भी तो कट जाएगा ना। क्या कट जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग है, ये कैसे कटेगी? इसके जगह में तो मैंने बिठाया 0.03 और 0.0 तो लिखा है यहाँ। ठीक है, के कैंसिल होता है, तुम्हारा बटेगा A2 बाई A1 इक्वल टू 3/4। अभी A2 बाई A1 की किस काम पे लगेगा देखो। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक
ये है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, a बाई ए माइनस एक्स ए नॉट बाई ए टी, अभी जो हमारी बात की। सही है। हाँ, इसको दो कंडीशन में लिखूंगा, एक लिखूंगा t1 मतलब 10 सेकेंड में, बिकॉज दो टाइम मुझे दिया गया है, उसमें मैं लिखूंगा इसको a1 लिखूंगा kt1 डिवाइडेड बाई 2.303, और दूसरा में लिखूंगा a2 दैट विल बी kt2 को डिवाइडेड बाई 2.30 ए नॉट, सॉरी। हाँ, थोड़ा लेंदी जाएगा ये, बिकॉज मुझे k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू अगर मैं नहीं निकालूंगा तो मुझे t हाफ नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको मैं 1 पकड़ूंगा, इसको मैं 2 पकड़ूंगा। ठीक है, क्या करूंगा देखो, 2 माइनस 1 करेंगे। हाँ, लिखने में कैसा लग रहा है देखो, log a नॉट बाई a2 माइनस log a नॉट बाई a1। ठीक है सर, k को कॉमन ले लो, बिकॉज ये एक ही रिएक्शन है, ये अलग नहीं होगा। ये आएगा t2 माइनस t1। हाँ, सही है। हम्म, ये t1 का वैल्यू 10 सेकंड का है और ये है 20 सेकंड का। ठीक है, देखो अभी ये माइनस है, माइनस में डिवाइड होती है, माइनस में डिवाइड होती है, क्या होगी, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए2। डिवाइड मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, k बाई 2.303 t2 माइनस t1। अभी देखो अच्छे से, log a1 बाई a2 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, 2.303 t2 माइनस t1। t2 का वैल्यू क्या है, 20 सेकेंड, t1 का कितना है, 10 सेकेंड, माइनस करोगे तो आएगा 10। a2 बाई a1 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा सर, देखो a2 बाई a1 का वैल्यू है 3/4, सर a2 बाई a1 का 3/4 है, 4/3। a1 बाई a2 का क्या आएगा, 4/3। तो ये क्या लिखने को मिलेगा, ये मिलेगा log, ये कितना था 3/4, तो ये आएगा 4/3 k into 10 डिवाइडेड बाई 2.30। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तुम k का वैल्यू निकाल लोगे ना। हाँ, अगर k का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो आई थिंक t हाफ का वैल्यू भी निकाल लोगे। देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं। सर इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कैसे करें? शॉर्ट इसका नहीं है, इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा लेंदी में जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे k का वैल्यू निकालना है और k के वैल्यू के लिए मुझे इतना तक आना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आना पड़ेगा k के वैल्यू के लिए। ओके सर, उसके बाद इसको 0.6932 से डिवाइड कर देंगे k की वैल्यू को। हाँ, वो तो तुम कर लोगे, वो तो बात। ओके सर, एक और है सर। अच्छा, क्या बात थी? एक क्वेश्चन और है सर। अनिर्बान एक मिनट रुक जाओ, और एक मिनट। अच्छा बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। 10th नंबर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है सर 10th नंबर समझ में नहीं आ रहा था। 10th नंबर, सर ये 10th नंबर वाला ऐसे करो, देखो ये एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे पास है, मतलब log k2 by k1 equal to a by 2.303 r 1 by t2 minus 1 by t1। नहीं, उल्टा लिखा, 1 by t1 minus 1 by t2। अगर ये इक्वेशन तुम्हारे पास है, तुम्हें बोल दिया गया है कि टेम्परेचर जब क्या हो रहा है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है, यानी मतलब T2 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है
35 मतलब कितना है 273 उसके साथ 30 मतलब 308 केल्विन और T1 का वैल्यू कितना है सर 298 केल्विन। ये जब तुम्हारा टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड जब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है सर रेट डबल हो जा रहा है। ठीक है तो इसको ऐसे करो जो अभी मैंने सिखाया फर्स्ट ऑर्डर पकड़ते हैं इसको। हाँ इसको हम लोग ऐसे करेंगे दैट R2 इक्वल टू ए फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर जो भी पकड़ना है पकड़ लो सेम बात है। मैं फर्स्ट ऑर्डर पकड़ता हूँ चलो ठीक है कुछ ऑर्डर नहीं पकड़ते n टू द पावर n तक। ठीक है उस टाइम पे रेट था R2 ये था K2 और R1 के अकॉर्डिंगली ये था R1 ये था K1। यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन सेम लेनी पड़ी बिकॉज अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता जो टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है उसको मैं बता नहीं पाता। ठीक है तो कोई एक फैक्टर को कांस्टेंट लेना पड़ेगा जब कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसीलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स किया। यानी अगर तुम इसको 1/2 करोगे या 2/1 करोगे तो R2/R1 क्या आएगा सर K2/K1 यानी K2/K1 का वैल्यू क्या है बिकॉज ये इक्वेशन मेरे पास है। समझ लो बात R2/R1 का वैल्यू 2 है ना। हाँ सर। ये कैंसिल हो जाएगा तो K2/K1 2 आएगा। यहाँ पे पुट करना सारे डेटा तुम्हारे पास है। R का वैल्यू 25/3 है जूल में। ठीक है 8.314 उसी को 25/3 कर T1 T2 अवेलेबल है ये का वैल्यू तुम्हें निकालना है। ओके सर समझ में आई ना K2/K1 = 2 कैसे हो रहा है। समझ गया सर थैंक यू।